हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वक्त हो चला है हमारे और आपके सबसे पसंदीदा शो सच्चाई के सेंसेक्स का, जहां पर सच्चाई का सर ऊंचा होता है और झूठ का पर्दाफाश होता है। खबर पर चलते हैं। सच्चाई के सेंसेक्स में ब्लड प्लाज्मा से कोरोना के इलाज के बहुत से मैसेज वायरल हैं। क्या है सच? देखिए रिपोर्ट और साझा कीजिए। कोरोना के इलाज को लेकर दुनिया भर में एक दावा किया जा रहा है। दावा है कि ब्लड प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना ठीक हो जाएगा। आपके मन में सवाल होगा कि क्या होती है ब्लड प्लाज्मा थेरेपी? ये एक तकनीक है जिसमें कोरोना से ठीक हुए मरीज का खून कोरोना संक्रमित में चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है, इसे ऐसे समझिए। एक कोरोना का मरीज है जिसने कोरोना को मात दी। वो ठीक इसलिए हो पाया क्योंकि उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ने कोरोना को हरा दिया, कोरोना के विषाणु को उसके शरीर के भीतर खत्म कर दिया। अब कोरोना से ठीक हुए मरीज का खून इकट्ठा किया जाता है, उसके खून से प्लाज्मा निकाला जाता है और इस प्लाज्मा को नए कोरोना मरीज में चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से कोरोना संक्रमित मरीज में एंटीबॉडीज बनती हैं। कोरोना के विषाणु से लड़ने के लिए उसके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र तैयार होता है। उम्मीद की जाती है कि कोरोना के खिलाफ शरीर के भीतर तैयार हुई इस प्रतिरोधक क्षमता से कोरोना के विषाणु को खत्म किया जा सकता है। ब्लड प्लाज्मा थेरेपी में बीमारी से स्वस्थ हुए मरीज के शरीर से प्लाज्मा निकाला जाता है। क्या होता है ब्लड प्लाज्मा, इसे समझिए। ब्लड प्लाज्मा शरीर में मौजूद पीले रंग का तरल होता है। ये खून में 55% तक मौजूद रहता है, जबकि शरीर में 41% के आसपास रेड ब्लड सेल और 4% व्हाइट ब्लड सेल होती हैं। खून में मौजूद ब्लड प्लाज्मा की वजह से ही पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। ब्लड प्लाज्मा में 91% पानी होता है, जबकि 9% हिस्से में शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन होते हैं। देश में ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही है और दावा किया जा रहा है कि इलाज के इस तकनीक से कोरोना की बीमारी को जल्द ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि कितनी कारगर है ये ब्लड प्लाज्मा तकनीक। और देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक से बात की। It is getting slowly established, or maybe it's in the stage of studies now, that if we you can say motivate them to donate their blood, and if we extract plasma and if we use it for our very sick patients of COVID-19, it is likely to give significant dividends for us. So if we have a person who has COVID-19 infection and he recovers from COVID-19 infection, he recovers by his body fighting the infection, and to fight the infection the body produces antibodies. These antibodies then stay in the blood, and once you have recovered from the infection, they will still continue to circulate or be present in the blood. If these antibodies are found to be in high amount in a person who has recovered, we can ask him to donate his blood, as blood donation is done. एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की बात से जो मोटी बात समझ में आती है वो ये है कि ब्लड प्लाज्मा थेरेपी तभी कारगर है जब कोरोना से ठीक हुए मरीज के शरीर में ज्यादा मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली एंटीबॉडीज होंगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस तकनीक के इस्तेमाल करने की प्रक्रिया क्या है? हमने बात की मैक्स हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। प्लाज्मा, जैसे मैंने कहा, नई चीज़ नहीं है, नई दवाई नहीं है, लेकिन हम डिफरेंट इंडिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये ओल्ड ड्रग फॉर अ न्यू इंडिकेशन का एक अप्रूवल है, प्रोसेस होता है। तो उसके लिए ICMR और DCGI हिंदुस्तान में रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, दोनों ने इसका प्रोटोकॉल बना दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने कि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा, ऐसे ऐसे देना होगा। वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और उन्होंने इन्फॉर्मेशन भेजी है, जो हस्पताल इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो हमें अप्लाई करें। जिन जिन सेंटर्स को, हॉस्पिटल्स को पूरे देश में उन्होंने अप्रूव किया, उन सब सेंटर्स में ये प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जा सकती है एज अ पार्ट ऑफ दिस स्टडी। प्लाज्मा तकनीक की प्रक्रिया को समझने के बाद हमने मैक्स हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर संदीप बुद्धिराजा से पूछा कि क्या इस तरह का प्रयोग पहले भारत में कभी हुआ है, यानी क्या किसी और बीमारी को ब्लड प्लाज्मा तकनीक के जरिए
ठीक करने की कोशिश हुई है। जो हमने मैक्स में यूज किया है वो मैं बता रहा हूं, वो हमने लाइफ सेविंग प्रोटोकॉल यूज किया है, जिसको हम ऑफ लेबल इंडिकेशन बोलते हैं। अगर कोई ऐसी दवाई है जिसका दुनिया में कोई ऐसा एग्जांपल है जहां पे यूज किया गया हो और बाहर के कुछ देशों में उसका रेगुलेटरी अप्रूवल मिला हुआ है, जैसे प्लाज्मा का यूएस ने एफडीए अप्रूवल दे दिया है, तो ये जानकारी अगर फैमिली को हो और वो आके हमें रिक्वेस्ट करें कि हम अपने मरीज को ये थेरेपी देना चाहते हैं क्योंकि इस थेरेपी का इन देशों में यूज हुआ है और फायदा हुआ है, हम अपने मरीज में ये इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके रिस्क इसके बेनिफिट हम समझते हैं, तो जब वो रिक्वेस्ट पेशेंट की साइड से आती है, पेशेंट की फैमिली साइड से आती है, तो हम इसको ऑफ लेबल कंपैशनेट ग्राउंड्स पे कंसिडर करते हैं। तो वो इस केस में हमने 2 पेशेंट्स में इस्तेमाल किया है। एक पेशेंट तो अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं किए, वो ओल्ड पेशेंट थे। दूसरे पेशेंट में अभी कई सारी ट्रीटमेंट चल रही हैं जिनमें हमने प्लाज्मा भी दिया है। डेफिनेटली मैं कहूंगा पेशेंट आगे से स्टेबल हैं। भारत में इस तकनीक का ट्रायल शुरू हो गया है। एम्स भी इस पद्धति के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। दिल्ली सरकार ने भी इस तकनीक के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। दिल्ली के हमारे कुछ डॉक्टर्स ने इसके ऊपर काफ़ी अध्ययन किया और इसका ट्रायल करने के लिए तैयारी शुरू की है। अच्छी बात यह है कि परसों हमने केंद्र सरकार से इसका ट्रायल करने के लिए परमिशन मांगी थी और परसों रात को हमें इसकी परमिशन केंद्र सरकार से मिल गई है और अब अगले 3-4 दिन के अंदर हमारे डॉक्टर्स इसका ट्रायल करेंगे और ट्रायल करके देखेंगे कि ये कितना सफल होता है। Very few studies are there where this has been used in COVID-19. This therapy has also been used previously in other illnesses, for example in Ebola and for other viral illnesses. Some data which is there suggests that it may work in COVID-19 and therefore as a research protocol it is being tried in various institutes. In the south also, at AIIMS also, we are planning to start it. भारत के अलावा फ्रांस, चीन और अमेरिका जैसे देश भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुके हैं। साउथ कोरिया में 71 और 67 साल के 2 मरीज इस थेरेपी के जरिए ठीक भी हो चुके हैं। ऐसे में ये थेरेपी कोई नई नहीं है। एबोला जैसी बीमारी में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, जिसके अच्छे नतीजे मिले थे। एबीपी न्यूज की पड़ताल में ये साफ है कि कोरोना के इलाज में ब्लड प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल संभव है। चूंकि कोरोना का विषाणु कोविड-19 नया है, इसलिए इसको लेकर के ज्यादा रिसर्च मौजूद नहीं है। लिहाजा इस तकनीक के इस्तेमाल से कोरोना के रोकथाम में निश्चित परिणाम होंगे, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। तो हमारी रिपोर्ट ने, हमारी पड़ताल ने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में प्लाज्मा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है ट्रीटमेंट में, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी हुआ कहना कि क्या एकमात्र यही एक विकल्प है। आगे बढ़ते हैं, एक और दावे की पड़ताल करते हैं। आजकल सोशल मीडिया में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट चर्चा में है। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आपने उस ट्वीट को ट्विटर पर, फेसबुक पर या कहीं ना कहीं उसके स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे। ट्वीट के साथ एक तस्वीर है जिसमें सड़क पर जाम लगा है और जम्मू प्रशासन पर तंज कसा गया है। क्या है इस तस्वीर की सच्चाई, देखिए हमारी पड़ताल। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें पहुंची तो हल्ला होने लगा। तस्वीरों में आप जाम लगा हुआ देख सकते हैं। सवाल पूछे जाने लगे कि ये कैसा लॉकडाउन है। ट्विटर पर घूम रही इन तस्वीरों में सड़क पर भारी ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। बाइक, गाड़ी, बस, टेम्पो, हर तरह के वाहनों की कतार लगी हुई है। सड़क पर जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। तस्वीर पुरानी भी नहीं लग रही क्योंकि सड़क पर मौजूद पुलिसकर्मी मुंह पर मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी के अंदर भी लोग मास्क लगाकर बैठे हैं, यानी तस्वीरें कोरोना काल की ही मानी जा सकती हैं। इन 3 तस्वीरों को ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ताजा तस्वीरें हैं और इन पर विश्वास न करने की कोई वजह नहीं है। ये तस्वीरें लॉकडाउन लागू कराने के तरीकों को लेकर सवाल पूछ रही हैं। श्रीनगर में तो ड्यूटी पर तैनात म्युनिसिपल कर्मचारियों को भी धमकाया जा रहा है, लेकिन जम्मू में किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। उमर अब्दुल्ला के अलावा भी कई लोगों ने इन तस्वीरों के जरिए जम्मू में लॉकडाउन के उल्लंघन की बात कही थी। एबीपी न्यूज ने वायरल तस्वीरों की पड़ताल शुरू की।
पड़ताल में हमें वायरल तस्वीरों वाला ही ये वीडियो मिला। वीडियो जम्मू का ही है और इस वीडियो में भी सड़क पर भारी जाम दिखाई दे रहा है, लेकिन वीडियो में पुलिस का बैरिकेड भी दिखाई दे रहा है। पुलिस लगातार सड़क पर निकले लोगों से पूछताछ कर रही है, उनके कार्ड चेक कर रही है, लेकिन लॉकडाउन में सड़क पर वाहनों की इतनी लंबी कतार क्यों है? तो जवाब ये है कि जम्मू के बिक्रम चौक की तस्वीरें हैं, जहां बुधवार को करीब 1 घंटे तक इस तरह का जाम लगा। जाम इसलिए लगा क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जिला प्रशासन की तरफ से कई लोगों को पास मिल गया था। इसके अलावा तावी नदी पर बना पुल आवाजाही के लिए बंद है, इसलिए पुल से जाने वाला ट्रैफिक भी बिक्रम चौक की तरफ मोड़ दिया गया। वायरल तस्वीरों पर जम्मू पुलिस ने बयान देते हुए कहा है कि तस्वीरों में जो भी गाड़ियां रुकी हुई दिख रही हैं, उन्हें चेकिंग के लिए रोका गया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो लोग सड़कों पर निकले हैं उनके पास प्रशासन की अनुमति और घर से बाहर निकलने की सही वजह है या नहीं। इन तस्वीरों का लॉकडाउन उल्लंघन के नाम पर पेश किया जाना पूरी तरह से गलत है। ऐसे में जम्मू पुलिस के बयान के आधार पर ये कहा जा सकता है कि तस्वीरों के आधार पर जम्मू में लॉकडाउन उल्लंघन का दावा झूठा साबित हुआ है। तो देखा आपने कैसे झूठ औंधे मुंह गिरा। इसलिए हम कहते हैं सच्चाई के सेंसेक्स में ही सच परोसा जाता है और झूठ का हम पर्दाफाश करते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने लॉकडाउन में बढ़ाने से पहले 21 सदस्यों वाले कोरोना टास्क फोर्स से राय नहीं ली थी। ये एक वायरल मैसेज है जो तमाम सोशल मीडिया पर घूम रहा है। फैक्ट चेक में ये मैसेज झूठ पाया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं, पीआईबी के स्रोत के जरिए ये जानकारी सामने आई। देखिए, ना सिर्फ वीडियोस के जरिए बल्कि सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक पे आपके पास जो पोस्ट आते हैं उसकी भी हम पड़ताल करते हैं। ऐसा एक और मैसेज आपके पास आया होगा। कोरोना संकट काल में पीएम हर भारतीय को एक लिंक के जरिए 15,000 रुपए की मदद दे रहे हैं। साफ झूठ पाया है हमारी इस पड़ताल में स्रोत पीआईबी का। फिर आपको बता दें, ये पोस्ट आपके पास आया है तो पोस्ट शेयर करने वाले से कह दीजिएगा मैंने सच्चाई का सेंसेक्स देखा है और ये खबर झूठी है। और ऐसे कई और दावों की पड़ताल अभी हम आगे करने वाले हैं। ये वक्त है सच्चाई का सेंसेक्स का, जहां हम हर दावे की पड़ताल आपके लिए कर रहे हैं। देखिए, आजकल रामायण सीरियल का प्रसारण चर्चा और रुचि का विषय बना हुआ है। और देखिए, घर घर में रामायण देखी जा रही है, सुबह भी शाम को भी। सीरियल में कई किरदार ऐसे हैं जो एक ही चेहरा देखकर लोग हैरान हो गए। वो अलग अलग किरदारों में एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है। सच्चाई है या तकनीकी गड़बड़ी है, ये आपको हम दिखाने वाले हैं। विकास, वैसे इसको हम कहेंगे सोशल मीडिया की ताकत, क्योंकि ये रामायण सीरियल तो देखिए दशकों पहले टीवी पर चला, तब लोगों ने इसे नहीं पकड़ा, लेकिन अब पकड़ लिया। क्या है एक चेहरे में कई किरदार, रामायण सीरियल वाला ये सच देखिए और चौंकिए। ये वो चेहरा है जिसमें रामायण सीरियल में कई किरदार दिखते हैं। लोगों में कौतूहल है कि एक सीरियल में एक चेहरा इतने किरदारों को पहचान कैसे और क्यों दे रहा है। रामायण में कभी राक्षस, कभी समुद्र देवता, कभी ऋषि मुनि, तो कभी महाराजा दशरथ के मंत्री की भूमिका में एक चेहरा ही नजर आ रहा है। जिस एक आदमी का चेहरा देश में कौतूहल का विषय बना है, जिसके विषय में सोशल मीडिया में इतनी चर्चा हो रही है कि आखिर वो कौन है। एबीपी न्यूज ने रामायण सीरियल के चेहरे वाली मिस्ट्री की पड़ताल की। एक चेहरे से कई किरदार निभाने वाले रहस्य से पर्दा उठाया। ये वो कलाकार हैं जिनके एक चेहरे पर रामायण सीरियल के कई कैरेक्टर जीवित हुए। इनका नाम है मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम झांसी के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मुंबई में ही रहते हैं। एबीपी न्यूज ने मोहम्मद असलम से मिलकर एक सीरियल में कई किरदार निभाने के रहस्य का सच पूछा, तो उनका जवाब भी सुनिए। मैं असलम खान रामायण का एक पात्र हूँ जिसने कई भूमिकाएं रामायण में निभाई हैं, और ये सब आपको जानकर खुशी होगी कि मैं ही वो अदाकार हूँ, मैं ही वो कलाकार हूँ जिसने ये सब किरदार निभाए हैं। एबीपी न्यूज की पड़ताल में साफ है कि एक चेहरे से कई किरदार निभाने वाला एक ही शख्स है, कोई हमशक्ल या तकनीकी नहीं। एबीपी न्यूज की पड़ताल में रामायण सीरियल में एक चेहरे से कई किरदार निभाने का दावा सच्चा है। तो कैसे हर अफवाह का सच भी हम आपको दिखाते हैं, और अगर कोई खबर चल रही हो और अगर वो सच्ची हो तो उसको हम सच्चा भी दिखाते हैं। इसलिए लगातार ये 3 चेहरे आपको हर रोज याद दिलाते हैं कि सच यहाँ सच की तरह परोसा जाता है और झूठ झूठ की तरह।
चलिए अगला सच्चाई के सेंसेक्स में अगले फैक्ट चेक की बात कर लेते हैं। सच और झूठ इसकी जांच कर लेते हैं। सरकार हर शहर में हेलीकॉप्टर से पैसे बरसाने जा रही है। ये मैसेज आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर पहुंचा होगा, हो सकता है मेल में पहुंचा हो सकता है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, तमाम जगह दिखा होगा। लेकिन सच्चाई के सेंसेक्स ने इस मैसेज को झूठ पाया है। सरकार शहर में हेलीकॉप्टर से कोई पैसे बरसाने नहीं जा रही है। विकास, वैसे हैरानी की बात है कि लोग क्या इस तरह के मैसेज पे विश्वास भी कर लेते हैं? बड़ा फिल्मी मैसेज है ना। नहीं, ये ऐसा मैसेज है जिसपे हर कोई विश्वास करना चाहेगा। करना चाहेगा। चलिए, इसके अलावा याद दिला दें आपको, सुबह 10 बजे क्या देश को मिलने वाली है आर्थिक दवाई। क्यों? क्योंकि सुबह 10 बजे देश में आरबीआई गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो कि आपको लाइव दिखेगी केवल एबीपी न्यूज में। आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर जब से लॉकडाउन हुआ है, जंगल में रहने वाले खूंखार जानवर रिहायशी इलाकों में घूमते दिखाई दे रहे हैं। और जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आज का सबसे वायरल वीडियो है। यूपी के पीलीभीत से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। यहाँ के गजरौला थाना इलाके के सिरसा सरदहा गांव में खेतों में एक तेंदुए के घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद गेहूं की कटाई कर रहे किसानों में भगदड़ मच गई। तेंदुओं की वजह से पूरे इलाके में आतंक है। किसान फसलों की कटाई करने नहीं जा रहे। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं तेंदुआ आराम से गांव के खेतों के बीच टहलता हुआ दिखाई दे रहा है। बताते ये बाघ है, तेंदुआ नहीं है, बाघ है ये। और ये बाकायदा खड़ी फसल जिन खेतों में है वहां पहुंच गया है। इसलिए और डराने वाली ये तस्वीर, क्योंकि बाघ तेंदुए से ज्यादा हमलावर होता है, खतरनाक होता है, घात लगाकर सीधे अपने शिकार को दबोचता है। और इस इलाके में दुधवा नेशनल पार्क है और इसी वजह से लगता है कि वहां से पार्क से ही टहलता हुआ ये बाघ जो है वो आसपास के गांव के खेतों में पहुंच गया और किसानों में हड़कंप मच गया। हालांकि शरीर में तेंदुए से भारी होता है बाघ, उसको भागने में तेंदुए से ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन बाघ का जो हमला होता है वो ज्यादा आक्रामक होता है। इसीलिए आसपास के लोग इस वायरल मैसेज के बाद ज्यादा परेशान हैं।